हेलो एवरीवन। अपन लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। सबसे पहला डिफरेंस नेचर। डेलीगेशन होता है कंपल्सरी एक्ट। कंपल्सरी एक्ट मतलब करना ही पड़ता है, यानी मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर सकता लाइफ टाइम। समझ रहे हो तुम लोग? मैनेजर लाइफ टाइम सारे काम खुद नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत बिजी होता है, उसका कई काम होता है, ठीक है, उसे मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए उसको अपना काम किसी को डिलीगेट करना ही पड़ता है, कंपल्सरी एक्ट। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। आज हम समझेंगे क्या मतलब है ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन में। ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन का मतलब होता है कि अगर मैंने 3 डिपार्टमेंट बनाए, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट। सारे बच्चे समझ लेना, लाइन किसी के भी समझ में नहीं आएगी जितने बैठो ना लाइन से, ये वाली लाइन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। अगर मैंने 3 डिपार्टमेंट बनाए, परचेज, प्रोडक्शन और सेल, ठीक है, तो मेरे ऊपर है कि या तो मैं उन तीनों का हेड मैं बनूं, अकेला मैं ही रहूं तीनों का हेड, मैं मालिक हूं और मैं उसका हेड रहूं। सुन रहे हो? ये मेरे ऊपर है। या फिर मैं एक पॉलिसी बनाऊं। पॉलिसी क्या बनाऊं कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा और सारी पावर डिसीजन लेने की उसके पास ही होगी, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, ऐसी पावर जो कहाँ एक्सरसाइज की जाएगी? ओनली एट हेड ऑफिस, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। समझ गए? चल, तो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि मेरे पास ऑप्शन है, या तो सबका हेड मैं रहूं या हर एक डिपार्टमेंट का हेड बनाऊं और सारी पावर उन्हें दे दूं। उन्हें देने को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर देने को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जब भी पावर के डिस्पर्स करने की बात आए, ठीक है, डिस्पर्स कर दी पावर, ये केस स्टडी में वर्ड आएगा डिस्पर्स, ये वर्ड आया केस स्टडी में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। तो पावर को बांट देना, पावर को बांट देने की बात है, डिस्पर्स कर देने की बात है। याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन है, डिलीगेशन नहीं है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डिलीगेशन नहीं है। डिलीगेशन होता है किसी एक सबऑर्डिनेट को, अपन ने अपना काम होश में, सारे बच्चे होश में, अपन ने अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को दिया, अपन ने अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को दिया, वो डिलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपन ने अपना काम लोअर लेवल में डिस्पर्स कर दिया, मतलब उनको बांट दिया, उनको दे दिया डिसीजन मेकिंग की पावर कि भाई तुम संभालो। ठीक है, तो पावर डिस्पर्स करने की बात है ना केस स्टडी के अंदर, तो डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। समझ गए सारे? बॉस की पॉलिसी, अगर बॉस ने पॉलिसी बनाई कि हर डिपार्टमेंट में एक हेड रहेगा, उसके पास सारी पावर रहेगी, तो फिर वो क्या कहलाएगा? बॉस ने पॉलिसी बनाई कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा, सारी पावर उसके पास रहेगी, हर ब्रांच का एक हेड रहेगा, ब्रांच मैनेजर, सारी पावर उसके पास है। तो ये ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें पॉलिसी बनाना हो तो बनाओ कि भाई डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया, सारी पावर उसे दे दी, ये पॉलिसी है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बस हमेशा सारी पावर उसके पास ही रहेगी, वही एक्सरसाइज करेगा, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, समझते हो ना बात क्या कह रहा हूँ? अब समझ में आया इस वर्ड का मतलब क्या है? ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। ये तो कंपल्सरी एक्ट है। ठीक है, हर बार हमें कभी ना कभी दिक्कत आती है, काम हम कर नहीं पाते कंप्लीट, तो हम अपना कुछ काम किसको दे देते? सबऑर्डिनेट को दे देते। ठीक है, तो होता ही होता है, तो कंपल्सरी एक्ट है। डिलीगेशन तो होता ही होता है, ये कंपल्सरी एक्ट नहीं है, ये तो ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है, तुम्हारे ऊपर है। पॉलिसी बनाना, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी बनाना मालिक के ऊपर है। मालिक चाहे तो बनाए, चाहे तो ना बनाए, इसलिए बोला है ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। इट इज डन एट अ डिस्क्रेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट की मर्जी से होता है, मर्जी से। इट इज डन एट अ डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन से होता है, मर्जी से होता है, किसकी? टॉप मैनेजमेंट। और चाहे तो दे, चाहे तो ना। समझ गए बात? फर्क समझ में आता है ना दोनों में क्या है? पावर दे दिया बस, अब उसको, अब वही संभालेगा, वही जाने, उसका काम जाने। ठीक, पॉलिसी बनाने का काम अपना रहेगा, पॉलिसी नहीं बना सकता वो, और पॉलिसी में कोई चेंज ना नहीं बना सकता है, ना पुरानी में चेंज कर सकता है। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ एक्शन, सबसे ज़्यादा फ्रीडम किसमें होगा तुम्हारे हिसाब से? डिसेंट्रलाइजेशन में, डिलीगेशन में? डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि सारी पावर दे दी, सारी पावर, पूरा कंट्रोल दे दिया
फुल कंट्रोल, ठीक है, यानी मोर फ्रीडम। ब्रांच मैनेजर के पास ज़्यादा फ्रीडम होती है, ठीक है। तो यहाँ है लेस कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल कम रहेगा। कंट्रोल कम मतलब समझो, अरे कंट्रोल कम का, अभी तुम बोलोगे फुल कंट्रोल फुल फ्रीडम, अभी तो ये बोले फुल कंट्रोल फुल फ्रीडम। अरे कंट्रोल मतलब ब्रांच मैनेजर के पास फुल कंट्रोल रहेगा, ठीक है, मतलब बॉस का ब्रांच मैनेजर पे कंट्रोल कम रहेगा, ये वो वाला कंट्रोल है। लेस कंट्रोल समझ गए ना, तो लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स हैज ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। बॉस का डिपार्टमेंटल हेड या ब्रांच मैनेजर, उन पे कंट्रोल कम रहता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल उनको दे देते ना, पूरा कंट्रोल ब्रांच मैनेजर को दे दिया, उन पे कंट्रोल कम रहता है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, मोर कंट्रोल बाई सुपीरियर के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। सुपीरियर बार बार पूछता रहेगा, काम दे देगा ना अगर सुपीरियर, जैसे अभी अटेंडेंस का काम किसी को दे दे तो बार बार पूछूंगा भाई अटेंडेंस बराबर तो ले रहे हो ना, ये तो सब बराबर चल रहा है ना, ये तो सब ऐसा हो रहा है ना, ऐसा, ठीक है। यहाँ फ्रीडम कम रहती है, फ्रीडम ज़्यादा रहती है, ठीक है। स्टेटस क्या है इसका स्टेटस है, ये प्रोसेस है और ये रिजल्ट है, ये स्टेटस है। ये एक प्रोसेस है, फॉलो टू शेयर टास्क। अपन ने किसी को काम दिया, उसने अपना काम किया, ये एक प्रोसेस है। अपन ने किसी को काम दिया, उसने अपना काम किया, अपन ने उस पर ध्यान रखा, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस है फॉलो टू शेयर टास्क। ये कोई प्रोसेस नहीं, ये तो तुमने डिसीजन लिया कि भाई मैं तो सारी पावर इसको दे रहा हूँ, इसे तुमने डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन का रिजल्ट है ये। अभी तुमने डिसीजन लिया ना ऊपर, क्या सारी पावर अपन इसको दे दे, एक हेड बना दो, सारी पावर उसको दे दो, उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। और ये एक प्रोसेस होता है। मैंने किसी को अपना थोड़ा सा काम दिया, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान रखा, उसने काम कंप्लीट करके मुझे दिया, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, अपन किसी को काम देते हैं, वो अपन को काम कंप्लीट करके देता है, तो ये प्रोसेस है, वो रिजल्ट है, ये इसका स्टेटस है, समझ गए स्टेटस। उसके बाद स्कोप, इसका नैरो होता है, इसका वाइड होता है, सिंपल बात है। मैंने तो पहले बताया था, डिलीगेशन को एक बड़े लेवल पे ले जाओ, सारी पावर डिलीगेट कर दो और सब में बांट दो, सब में कर दो। भाई एक जने को एक काम दो तो डिलीगेशन, ठीक है, एक जने को एक पावर दो तो डिलीगेशन, और सारी ही पावर सब में ही बांट दो लोअर लेवल में, सारी पावर लोअर लेवल में बांट दो, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिलीगेशन को बड़े लेवल पे करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, समझ लो। इसीलिए ये नैरो स्कोप है इसका वाइड स्कोप। नैरो स्कोप, इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। सुपीरियर सबऑर्डिनेट तक ही लिमिटेड होता है, बस। जो मेरे अंडर में, मैं उसको ही काम दे सकता हूँ, बस। जो मेरे अंडर में ना, उसको ही काम दे सकता हूँ, बस। उसके अंडर में कौन है, उसके अंडर में कौन है, सबको काम नहीं दे सकते। इमीडिएट सबऑर्डिनेट, बस। इट हैज़ अ वाइड स्कोप एंड इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डिलीगेशन। डिलीगेशन का एक्सटेंशन है, कहा डिलीगेशन को बड़े लेवल पे ले जाओ, एक्सटेंशन ऑफ डिलीगेशन टू लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल में सारी पावर बांट देता है, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। आई बात समझ। तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिलीगेशन है टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है पर्पस। भाई एक मैनेजर का बर्डन कम करेगा, मैनेजर का बर्डन कम करेगा, और एक सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाएगा, रोल बढ़ाएगा। एक मैनेजर का बर्डन कम करेगा, एक सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाएगा। एक कम करेगा, एक बढ़ाएगा। एक मैनेजर का बर्डन, एक सबऑर्डिनेट का रोल। ये मैनेजर का बर्डन कम करता है, या मैनेजर अपना काम किसी को दे देगा तो उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। ये सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाता है। सबऑर्डिनेट को पूरी पावर दे दोगे, उसका रोल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ गया ना, सारी पावर देके हेड बना दिया उसको, बोला तू संभाल इसको, ब्रांच को जा। अभी तक एक बंदा अपने अंडर में काम कर रहा था, ठीक है, अपन ने देखा है अच्छा ट्रेन हो चुका है, अपनी शॉप अच्छी चल रही है, अपना नाम अच्छा है मार्केट में, अपन ने लेके एक ब्रांच खोल लिया कहीं पे दूसरे सिटी में, दूसरे एरिया में, और वहाँ पर उसको बिठा दिया एम्प्लॉय को, बोला ये ब्रांच में तू बैठ, इसको तू संभालेगा, तू मालिक है यहाँ का। उसका रोल बढ़ गया, ठीक है। जब तक वो अपने अंडर में काम कर रहा था, अपन को कुछ भी काम वाम होता था, कहीं जाना होता था, कुछ करना होता था, तो अपन अपना काम उसको दे देते, तो अपना बर्डन कम हो जाता था। तो डिलीगेशन अपना बर्डन कम कर रहा था। अब तो अपन ने ब्रांच खोल के उसको ही वहाँ बिठा दिया, तो उसका रोल बढ़ गया।
तो ये मैनेजर का बर्डन कम करता है, मैनेजर का बर्डन कम करता है, ये सबऑर्डिनेट का रोल बढ़ाता है। ये है इसका पर्पस। समझ गए? ये बर्डन कम करने आता है, रोल बढ़ाने आता है। तो नेचर एक कंपलसरी है और एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। फ्रीडम इसमें कम, उसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा फ्रीडम, मोर कंट्रोल, उसमें मोर फ्रीडम, लेस कंट्रोल। ठीक है? स्टेटस ये प्रोसेस, वो रिजल्ट। स्कोप इसका नैरो, उसका वाइड। एक्सटेंशन है वो डेलीगेशन का। पर्पस एक कम करता है, एक बढ़ाता है। एक कम करता है मैनेजर का बर्डन, एक बढ़ाता है सबऑर्डिनेट का रोल। ठीक है? याद रखने के लिए if there is scope in nature, then make your status free for this purpose. If there is a scope in nature, then make your status free for this purpose. If there is a scope in nature, then make your status free for this purpose. हिंदी बताता हूँ. If there is a scope in nature, अगर कोई स्कोप मिले अपन को, तो मेक योर स्टेटस फ्री, तुम्हारा स्टेटस फ्री करो फॉर दिस पर्पस. ठीक है? इफ़ देयर इज स्कोप इन नेचर, कोई स्कोप तुम्हें दिखे तो स्कोप के लिए अपना स्टेटस फ्री करो, मतलब अपना काम थोड़ा कम करके उसको गेन करो. ठीक है? उस स्कोप को लो. तो इफ़ देयर इज स्कोप इन नेचर देन मेक योर स्टेटस फ्री फॉर दिस पर्पस. ये अपन ने एक लाइन बनाई है ताकि सारे पॉइंट कवर हो जाए, अपन को रट जाए लाइन. ठीक है? स्कोप, नेचर, स्टेटस, फ्रीडम, फ्री मतलब फ्रीडम, और पर्पस मतलब पर्पस. ठीक है? इफ देयर इज स्कोप इन नेचर देन मेक योर स्टेटस फ्री फॉर दिस पर्पस. ठीक है? वुड्स इज अचीव प्राइमरी पोजिशन कंटिन्यूसली इन फ्यूचर विद हिज मेंटल डिसीजन. बस लाइन रटनी है, लाइन याद हो गई, पॉइंट्स याद हो गए. बाबा ने कहा कितना ही पैसा टाइम लगा दो, कितना ही पैसा टाइम लगा दो, डायनामिक एनवायरनमेंट में डिजिट रहे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है. थोड़ा तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है? ये होगा सारे लिमिटेशन सब खत्म. सब बताऊँ सब. ये हो गया. ठीक. अब एक काम करता हूँ, ये हो गया ना. इफ देयर इज, हटाओ ना इसको. इफ देयर इज स्कोप इन नेचर में. अब आज के दिन के लिए आज के दिन के लिए 3 बताता हूँ. एक, इसका थोड़ा भारी है, आज बता दो चक्कर बढ़ जाएगा. इसका इंपॉर्टेंस का दोनों का साथ में बताऊँगा. बहुत इजी है, बहुत इजी. ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंस का बहुत इजी है. क्या इसका बता दो इंपॉर्टेंस का दोनों के? चलो इसका देखो, इसका बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस का, बहुत इजी है. इंपॉर्टेंस का बताओ. इंपॉर्टेंस डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस का कार्यक्रम शुरू करूं, देखना भी ध्यान से. डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है? अब 1 2 3 मैनेजर, एम्प्लॉय. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. आओ कार्यक्रम शुरू कर. 3 पॉइंट मैनेजर के और 3 पॉइंट
एम्प्लॉय के, 3 पॉइंट मैनेजर के, 3 पॉइंट एम्प्लॉय। आओ कार्यक्रम शुरू करो, देखते रहना, बस पहले देखना भाई। अपन ऐसे चलेंगे, देखो ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे 1 1 2 2 1 1 2 2 ऐसे चलेंगे, ठीक है। चल मैनेजर को ये सब करके डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन करके क्या मिलता है, याद करने के लिए दोनों को मिक्स कर रहा हूँ अभी, है ना, मिक्स कर दूँगा, एक बना रहा हूँ अभी, दोनों को एक बना रहा हूँ, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अपन पढ़ रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। मैनेजर को मिलता है रिलीफ, पहले सुन लो मेरा, सुन लो, याद करने का टेक्निक भी सुना करो, ठीक है, मेरे बोलने का तरीका भी देखा करो। मैनेजर को मिलता है रिलीफ, इससे वो अपना ध्यान देता है मैनेजमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे और कंट्रोल पे। मैनेजर को मिलता है रिलीफ, इससे वो अपना ध्यान देता है मैनेजमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे, कंट्रोल पे। कोऑर्डिनेशन, ये भोले बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जो कुछ करना बैठे, ठीक है, को और पढ़ के को और कुछ और ही बना दे उसको। इससे मैनेजर को मिलता है रिलीफ, वो ध्यान दे पाता है मैनेजमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे, कंट्रोल पे। इससे होता है ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, इससे होता है ग्रोथ ही ग्रोथ, ठीक है। मैनेजर को रिलीफ मिलता है, टाइम मिलता है, इससे वो मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कर पाता है, इससे होता है ग्रोथ ही ग्रोथ, ठीक। अब बात करते हैं एम्प्लॉय की, हो गया ना याद। दिमाग को एक सीक्वेंस चाहिए याद करने के लिए, हाथ याद हो जाएगा। और रिटेंशन के लिए चाहिए रिवीजन, रिटेंशन के लिए रिवीजन, रिटेंशन रिवीजन, इसको बार बार रिवाइज करोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। दिमाग को अपन ने एक सीक्वेंस पकड़ा दिया, इफ देयर इज स्कोप इन नेचर देन मेक योर स्टेटस फ्री फॉर दिस पर्पस, बस बैठ गया दिमाग में भाई, स्टेटस है, स्कोप है, पर्पस है, नेचर है, ये है, वो है, फ्रीडम है, ठीक है। अब ये अपना सीक्वेंस बन गया। मैनेजर को मिलता है रिलीफ, वो करता है मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, इससे होता है ग्रोथ ही ग्रोथ, ठीक। अब यहाँ आते हैं, अब एम्प्लॉय को मिलता है डेलीगेशन से मोटिवेशन, वो होता है मोटिवेट, और मोटिवेट होकर अच्छे से काम करता है, इससे होता है डेवलपमेंट। मोटिवेट होता है, अच्छे से काम करता है, तो डेवलपमेंट होता है उसका। किसमें डेवलपमेंट होता है उसका? डेवलपमेंट होता है मैनेजमेंट हायरार्की में। मैनेजमेंट की जो हायरार्की ना, उसमें डेवलपमेंट होता है, प्रमोशन होता है, ऊपर जाता रहता है, और एक टाइम पे बन जाता है वो फ्यूचर में वो बन जाता है फ्यूचर मैनेजर। और मैनेजर बनकर क्या करता है वो? मैनेजर बनके वो डिसीजन भी ले सकता है और इनिशिएटिव भी ले सकता है। भाई वो मोटिवेट होता है काम मिलने से, मोटिवेट होकर अच्छा काम करता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है। किसमें होता है डेवलपमेंट? मैनेजमेंट की हायरार्की में। हायरार्की में डेवलपमेंट होता है, होते 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 फ्यूचर में मैनेजर बनता है, और मैनेजर बनकर डिसीजन भी ले पाता है, इनिशिएटिव भी ले पाता है। वो होता है मोटिवेट। इससे होता है उसका डेवलपमेंट मैनेजमेंट हायरार्की में, होते होते मैनेजमेंट हायरार्की में होते 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 मैनेजर बन गया, फ्यूचर मैनेजर, और अब वो लेगा डिसीजन और इनिशिएटिव। बन गया पॉइंट? अब सारे पॉइंट गिनाता हूँ, मैच कर देना बुक के अंदर, ठीक है? पहले मैच कर लो, बाद में लिख लेना, रब नहीं कर रहा। आओ मैच कर। सबसे पहले डेलीगेशन में जाओ, इफेक्टिव मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 1। इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 1 सही है क्या? बनी है क्या? बेटर कोऑर्डिनेशन पॉइंट नंबर 6, छठा है ना? ग्रोथ पॉइंट नंबर 4, हाँ 4 है ना? 4। ग्रोथ में लिखा है फैसिलिटेट ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन में लिखा है बेटर कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट में लिखा है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेट ग्रोथ। यहाँ आ जाओ, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 1, 4। इसे ये 4 है, ये 4। बेटर कंट्रोल पॉइंट नंबर 6 है ना? फैसिलिटेट ग्रोथ पॉइंट नंबर 5। अब तुम्हारा जीवन आसान हो जाए उसके लिए एक बात बता दूं बेटा, ये ग्रोथ है पोजीशन की
और ये ग्रोथ है पैसे की, पैसा, पोजीशन और पैसा। यहाँ पर रेडी वर्कफोर्स हो जाती है, यहाँ पर कंपटीशन कर करके ये लोग अच्छे से काम करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अर्निंग की बात लिखी हुई है इस वाले ग्रोथ में, डिसेंट्रलाइजेशन के ग्रोथ में अर्निंग की बात, कंपटीशन करके एक दूसरे के साथ कंपीट करके अच्छा पैसा। और यहाँ पर ग्रोथ है डेलीगेशन के अंदर रेडी वर्कफोर्स वाली। देखो दोनों के ग्रोथ के पॉइंट पढ़ लेना, ये पोजीशन वाली ग्रोथ है, वो पैसा वाली, ये पोजीशन वो पैसा, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी ग्रोथ कैसी है। डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में क्या होता है, अपन काम दे के पर्सन को इतना रेडी कर देते हैं कि कभी भी अपन लोग नई ब्रांच खोलेंगे तो रेडी वर्कफोर्स अपन को वर्कफोर्स रेडी मिलेगी काम करने के लिए। यहाँ पर ग्रोथ क्या होता है, सारे एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम अच्छा काम करें, ठीक है। एक ब्रांच बोलती है हम अच्छा करेंगे, दूसरे ब्रांच का मैनेजर बोलता है हम तुझसे अच्छा करेंगे, करो और अच्छा करो, पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है। या पैसे का ग्रोथ। यहाँ आ जाओ, अब ये देख लो, ये सारे बच्चे देख लो, ग्रोथ हो गया ना। मोटिवेशन की बात कर लो। अब एम्प्लॉय के अंदर आ जाओ, डेलीगेशन में अंदर एम्प्लॉय, पहला मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, डेवलपमेंट टू एम्प्लॉय। मोटिवेशन 3 है पॉइंट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय तुम्हारी बुक का पॉइंट नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मैनेजमेंट हायरार्की 5, बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, ये नाम से लिखा हुआ है। फ्यूचर मैनेजर लिखा हुआ है तुम्हारा, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये सेकंड वाला पॉइंट। डिसीजन वाला लिखा है क्विक डिसीजन मेकिंग, थर्ड। और ये इनिशिएटिव लेना, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। एक बात याद रखना, एक एक वर्ड से काम नहीं चलेगा, वर्ड तो सिर्फ पॉइंट याद कराने के लिए पूरा याद रखना पड़ेगा, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, ठीक है, समझ गए ना। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेवलप इनिशिएटिव, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, डेवलप इनिशिएटिव, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट, ऐसा पूरा याद करना पड़ेगा। हो गया खत्म। चाय कम मानिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैनेजर को रिलीफ मिलता है, वो मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है, इससे ग्रोथ ही ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट की बात करते हैं। सबऑर्डिनेट क्या करता है, सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलता है, अच्छे से काम करता है, डेवलपमेंट होता है किसमें, मैनेजमेंट की हायरार्की में, हायरार्की में पहुंच गया ऊपर। फ्यूचर मैनेजर अब बड़ी सीट पे बैठ गया, अब डिसीजन भी ले सकता है, इनिशिएटिव भी ले सकता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, नाइस क्वेश्चन, अंदर का मैटर। बेटा मैंने तुम्हें पूरी जब से पढ़ा तब से एक बात बोली थी कि मैटर भी मैं ही कराऊंगा, जब मैं तुम्हें पॉइंट्स करा रहा हूँ तो मैटर भी मैं ही कराऊंगा, लेकिन तुम कहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। तुम पॉइंट याद करो तो मैं मैटर कराऊँ, समझ रहे हो, पॉइंट ही याद। मैटर तुम्हें कोई, मैटर का कोई न्यूमेरिक्स तो नहीं बनता है, अरे मैटर तो मेरे को कराना पड़ेगा याद, वो तब करा पाऊंगा जब तुम मुझे पॉइंट सुनाओ, तभी तो रोज पॉइंट सुनता हूँ आके। हाँ, आज ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे करी थी, ऑर्गेनाइजिंग के पहले 4 पॉइंट कराए, मैटर के साथ कराए ना, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटते स्मॉल मैनेजेबल एक्टिविटी में। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया, उससे स्पेशलाइजेशन मिलता है। उसके बाद कहा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें सिमिलर नेचर के टास्क को ग्रुप में बनाया जाता है। इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं और वो ग्रुप को डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सब रटा हुआ है, सारे पॉइंट रटे हुए, मैटर भी रटा हुआ है, मगर मुझे रटा हुआ है। मैं तुम्हारे बिहाफ पे एग्जाम लेने नहीं जा सकता, मैं तुम्हें कैसे याद कराऊँ बच्चों, तुम मुझे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम आएगी ना, आएगी ना। अभी मैटर क्या लिखोगे तुम, पॉइंट तो लिख कर आ जाओगे, मैटर क्या लिखोगे, तुम करो ना यार। मैं तो रेडी हूँ तुम्हें याद कराने के लिए, मैं तो कम पढ़ा दूंगा। अरे 5 दिन का चैप्टर 15 दिन में पढ़ा दूंगा, बस। मुझे कहाँ जाना है यार, मुझे थोड़ी जल्दी फ्री होकर मस्त घूमूंगा मैं, यहाँ फ्री इंजॉय कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ भाई, ठीक है, मनाली जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। करते रहेंगे पूरे साल मजदूर, टेंशन कहीं को ले रहे हो तुम लोग, तुम कोऑपरेट तो करो। पॉइंट याद ऐसे ही कराऊंगा मैं तुम्हें, रिविजन। पॉइंट का न्यूमेरिक्स नहीं होता, पॉइंट का कोई तरीका हो तो मुझे बताओ भाई, सॉरी मैटर का पॉइंट का तो तरीका है, सब तरीके ले आऊँगा एक से एक तुम्हारे लिए। और एक और बात बोलता हूँ, एक भी चीज़ तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए या गूगल पे मिल जाए,
एक भी चीज़, जितने भी न्यूमेरिक्स बताए, पूरा पैसा वापस। किसी बुक में मिल जाए, किसी यूट्यूब पे मिल जाए, किसी गूगल, कहीं भी मिल जाए, मैंने जितने भी न्यूमेरिक्स तुम्हें बताए कहीं पर भी मिल जाए, कहीं पर भी, कोई कोचिंग पढ़ा रही हो, पूरा पैसा वापस। एक एक न्यूमेरिक्स तुम्हारे लिए बैठ करके बनाता हूँ, एक एक, ठीक है? इसलिए प्लीज बेटा, मैंने बहुत से न्यूमेरिक्स बनाए, ठीक है? कुछ न्यूमेरिक्स ऐसे थे जिसमें 15-15, 20-20 पॉइंट है, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि उसका न्यूमेरिक, उसका वो कहानी टाइप या ऐसे वो मना कर रहा था, तो मैंने चेंजेस किए फिर उसके अंदर, फिर चेंज करके कुछ नया लेकर आया ताकि तुम्हें आराम से याद हो जाए। तो तुम्हारा से इतना सा काम है, इस पर प्रैक्टिस करना है बार बार, आराम से याद। तुम्हें सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे अभी। आज पढ़े देयर इज स्कोप इन नेचर, और आज पढ़े ये वाला, 2 हो गए। अब इस चैप्टर के अंदर अपना इंपॉर्टेंस बाकी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये बाकी है, ये हटा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सेव। फोटो लोगे? कौन सा इंपॉर्टेंस बाकी है ना, वो तो लास्ट में पढ़ते। और तेरी एप्पल, चलो एक बात बोल देता हूँ, जो भी ये फोटो वोटो खींचने के अंदर कुत्ते बिल्ली जैसे ऐसा बनाते हैं टीचर को, सब फेल होंगे, सब फेल, ठीक है? ऐसा फोटो खींचने वाला बच्चा जो स्माइली या कुछ भी बनाता है टीचर के फेस में, फेल होगा, जीवन में कभी पास ही नहीं होगा, इतना परेशान रहेगा जीवन में। और ऐसे लड़के ना, बीवी भी ऐसी मिलेगी उनको कि बहुत परेशान कर देगी, जीना हराम कर देगी। कोई भी उल्टी सीधी चीज लगाया, कुत्ता बिल्ली लगाया, ऐसा फेल होगा, फेल, लिख कर ले लो, मतलब फेल होगा, जीवन में कभी पास ही ना हो ऐसा बच्चा, रोता, दिन भर रोता ही रहे वो साला। अब लगाओ कुत्ते बिल्ली। हाँ क्या बेटा? हाँ कोई चलेगा, इतना चलेगा मेरे, इतना तो सह लेंगे, सह लेंगे बेटा, इतना तो सह लेंगे। ये कौन सा तरीका? टीचर में कुत्ते बिल्ली जैसे लगा रहे हो। अब कोई रेस्पेक्ट, भाई इंसान हूँ मैं, मेरे को इंसान, मेरा फोटो लेने से कोई मना नहीं है, फोटो लो, वीडियो में कोई टेंशन नहीं। कुत्ते बिल्ली, दिल विल वाला जो पूरा मुंह पे दिल आ जाते हैं, हाँ पिंपल जैसे, नॉर्मल फोटो लो। वो खराब लिया तो अभी और भी खराब बोलूँगा, ठीक है? और मेरी जबान बहुत काली है, बहुत ही काली जबान। तुम्हारा जीवन कितना भी अच्छा चल रहा हो, मेरा फोटो लेते ही बिगड़ जाएगा। चलो अभी ये हो गया। अगला मजबूरी ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंपॉर्टेंस 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 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आओ, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट देता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डिविजनल देता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, सभी दे रहे। स्पेशलाइजेशन जो लिखना हो लिख दिया, तुम्हारे मन में है जो, ठीक है? स्पेशलाइजेशन तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। बच्चों मेरी बात सुन लो, तुम्हें अपने जीवन में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ये कर लो बस। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, सबसे शानदार काम, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। घबराओ मत, डरो मत। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस। प्लानिंग की तुम्हारी आदत नहीं है, प्लानिंग करना शुरू करो, भले थोड़ी थोड़ी प्लानिंग करो। क्या आज इतने से इतने में ये काम करूंगा, देखो वो होता है या नहीं होता। धीरे 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 एक आदत बन जाएगी। आदत, हैबिट सबसे शानदार चीज़, हैबिट सबसे शानदार चीज़। आज तुम्हारी जो चीज़ की हैबिट बनी हुई है
ठीक है, वो काम अपने आप हो जाता है, अपने आप सबकॉन्शियस अपने आप कर लेता है। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ, कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं एक्सरसाइज करने के, ठीक है, उसमें एक होती है हैबिट और एक होती है बिना हैबिट के लोग। ऐसे लोग क्या तुम्हें एक आध महीने या एक आध हफ्ते जैसे दिख जाएंगे, उसके बाद गायब दिखेंगे नहीं जिम में, ऐसा गायब हो जाएंगे। किसी ने हैबिट आदत नहीं बना ली होती भाई एक्सरसाइज ही करना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वो लोग की आदत कभी छूटेगी नहीं, बराबर ही जाएंगे। द रॉक को तुम जानते होंगे, ड्वाइने जॉनसन, ठीक है, मैं इंस्टा पे उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है बेटा, नाम प्रॉपर नाउन होता है तो उसके प्रोनाउंसिएशन में ऐसा कुछ आता नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है, हाँ मेरे को पता है। तो द रॉक जो है ना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बॉडी के हिसाब से नहीं कह रहा, बॉडी के हिसाब से नहीं कह रहा, बॉडी तो बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मस्त रहता है, मतलब वो एक्टिंग भी बहुत शानदार है। उसकी एक मूवी है सेंट्रल इंटेलिजेंस, शायद सेंट्रल इंटेलिजेंस नाम से ही है, ज़्यादा मेरे को याद, मस्त मूवी है, कॉमेडी, बहुत फनी आदमी, मस्त आदमी, चिल रहता है वो बंदा। एक्सरसाइज का वो बंदा, सुनो सुनो भाई, हॉलीवुड का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है वो, हाईएस्ट पेड एक्टर, ठीक है, द रॉक हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर है, सुनना ध्यान से, खूब पैसा है, खूब पैसा भाई, कोई कमी नहीं। वो मेहनत करता है क्या, वो मेहनत, उसका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ मैं भाई, रात को 1-1 बजे 2-2 बजे एक्सरसाइज कर रहा होता है, फुल एक्सरसाइज दिन भर, मतलब एक्सरसाइज दिन भर मेहनत करता है। अपन तो भाई निकम्मे भाई, अपन तो ऐसा बर्थडे आया अपना, बर्थडे वीक चलेगा, महीना चलेगा, अपन पड़ जाएंगे बिल्कुल निकम्मे की तरह, बर्थडे वीक मना रहे हैं और ऐसा, ठीक है, नहीं पढ़ रहे अपन को लग रहा है अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तुम कुछ हुए भी नहीं हो, तो तुम कुछ बने भी नहीं हो, उसमें तुम्हें लग रहा है तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और सब कुछ बनने के बाद भी उसको लगता नहीं है कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया बंदा है, उसका सिर्फ इंस्टाग्राम एक बार फॉलो करना, पता पड़ेगा कैसा बंदा है, और देखना पोस्ट कैसे डालता है, बस ये मेहनत ही कर रहा है भाई साहब, फुल एक्सरसाइज ये वो, कभी ऐसा नहीं होता कि पढ़ाए टाइम पास कर रहा है। अब क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये एक फायदा और है ऑर्गेनाइजिंग का, कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ये क्लैरिफाई करता है। कैसे क्लैरिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, हु इज टू रिपोर्ट टू हु, रिमूव्स एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, पहले ही बता दिया, अनक्लियर। एम्बिग्यूटी का मतलब अनक्लियर, रिमूव्स एम्बिग्यूटी, ठीक है, यानी क्लैरिटी लेकर आता है, ब्रिंग्स क्लैरिटी। रिमूव एम्बिग्यूटी की जगह तुम चाहो तो लिख सकते हो, दिस ब्रिंग क्लैरिटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। रिमूव्स एम्बिग्यूटी में तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ब्रिंग क्लैरिटी, यहाँ लिख सकते हो ब्रिंग क्लैरिटी, ये चाहो तो, ठीक है। अगर तुम्हें ये बहुत सदमे वाला लगता हो, बहुत धांसू वर्ड लगता हो, हाँ क्या है ये, अच्छा इधर आ, इधर आ, अरे मैं अब नहीं आएगा फोन, इधर तो मैं बिठा दूँगा तेरे को, फोन आ रहा था, नोटंकी की तो दुकान है पूरी। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस लड़के की वजह से तो मैं ऐसा लग रहा था, मैं पहले दिन ही ऐसा सोच रहा था क्यों आगे मैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, बताऊंगा, ये भी बताऊंगा एक दिन, ठीक है, लाइन याद रखना। क्यों बेटा, इधर आ, ताली बजाने का बहुत शौक है इनको, आ जाओ इधर आओ, तुम्हारे घर में कोई भी इवेंट हो, इसको बुला लेना, मिस्टर अम्मार को, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ठीक है। तुम्हारा बर्थडे में तुम अकेले ही हो, तुम खुद ही केक काट रहे हो, वो ताली बजा, इनको लगा लो वीडियो कॉल वगैरह, या इनको बुला लो, ताली बजाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ताली बजा बजा के इन्होंने कार खरीदी थी, वो लाना भूल गया मैं, खूब तरक्की कर रहे भाई ये, खूब। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे, सुनो इधर सुनो,
प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। काम सबको प्रॉपरली बांट दिया, अब कोई ओवरलैपिंग होगा नहीं, ओवरलैपिंग होगा नहीं तो वेस्टेज नहीं होगा। अरे नो ओवरलैपिंग नो वेस्टेज, सिंपल, नो ओवरलैपिंग नो वेस्टेज। अरे यार तूने भी ये कर दिया, मैंने भी ये कर दिया, अरे यार पहले बोलता, तू भी लिया है ये, मैं भी लिया है, अब क्या करें, रहने दे, पढ़ा रहने दे, क्या कर सकते। ओवरलैपिंग, ठीक है। पापा बेटे दोनों कमाने जाते हैं अलग अलग जगह पे, जॉब कर रहे हैं मान लो, पापा भी फ्रूट लेकर आ गए, बेटा भी ढेर सारा लेके आया, हम दोनों लिया है। ओवरलैपिंग, एक ही काम का दो जनों का करना, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो। प्रॉपर असाइनमेंट ओवरलैपिंग हटाता है, ओवरलैपिंग हटने से वेस्टेज हटता है, वेस्टेज हटने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल, ठीक है। सारी जगह यही आता है, ओवरलैपिंग हटेगा तो वेस्टेज हटेगा, वेस्टेज हटेगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। चलो एडेप्टेशन टू चेंज, इसमें अपन टिक लगाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुइटेबली मॉडिफाइड, चलो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर डिविजनल हो चाहे फंक्शनल हो, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्या। जब तुम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सुनो ध्यान से सुनो, जब तुम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तुमने देखा कि अभी अपन कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, फुटवेयर का कर रहे हैं, कॉस्मेटिक गारमेंट फुटवेयर, यूटेंसिल्स का करना है तो कर सकते हैं, उनसे इन तीनों में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कोई सा भी डिवीजन ऐड करते जाओ, पुराने डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडेप्टेशन टू चेंज, चेंज को अडेप्ट कर लेता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें टिक लगाएंगे। क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, मतलब जॉब को अपन ने सबको असाइन कर दिया, काम असाइन कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, ठीक है। दिस ब्रिंग इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात, मैं सबको अपना अपना काम दे दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कौन सा बंदा कौन सा काम कर रहा है। अब जिस भी काम में कोई गलती होगी तो मुझे पता पड़ जाएगा, यार ये काम मैंने इसको दिया था तो इसने ही की है ये गलती, पता पड़ जाएगा ना। तो अपन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कंट्रोल अपन प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने सबको उसका काम बांट दिया। तो जिस भी काम में गलती होगी अपन को पता पड़ जाएगा इसने करी है। जैसे परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल का सेल डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं उसके काम के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है, एक दूसरे पे ढोलेगा नहीं। इससे क्या होगा, प्रॉपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा, ये देख लो बेटा, पढ़ के आए, नीचे पॉइंट लिख देना डेलीगेशन के, डेलीगेशन में पढ़ा ना तुमने, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, देखो डेलीगेशन में पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का, ठीक है। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस वर्कलोड, इफेक्टिव डेलीगेशन गिव्स देम, गिव्स, चलो तुम लोग वो लाइन कॉपी कर देना, इससे थोड़ा अलग करके लिखा है तो डेलीगेशन की लाइन कॉपी कर देना, डेलीगेशन में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। चलो आगे लास्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इनेबलिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन डिपार्टमेंट एंड इवन डाइवर्सिफाइड द प्रोडक्ट लाइन। पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये, नए डिपार्टमेंट खोलो, नई प्रोडक्ट लाइन बनाओ, बिना पुराने को अफेक्ट किए, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद रखना है, याद रखने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग रखते हैं केस के डॉक्यूमेंट, केस के डॉक्यूमेंट, कैट एंड डॉग नहीं, केस के डॉग। सी मतलब क्लैरिटी वर्किंग रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 2। ये सब कैपिटल में लिखना, ये केस कैपिटल में लिखना, CASE। जल्दी से पहले देख लो। सी मतलब क्लैरिटी, ए मतलब एडेप्टेशन टू चेंज का है 4, एस मतलब स्पेशलाइजेशन, पॉइंट नंबर 1, ई मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइंट नंबर
5। डी मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पॉइंट नंबर 6। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पॉइंट नंबर 3। और एक और सी आया, सुनो, ये है क्लैरिटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो केस चेंज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो केस चेंज नहीं होगा। तो क्लैरिटी वाला ये है 2, ये 2 है। और यहाँ पर चेंज का सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 4 है। और ए का मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गए, रुक जाओ। ए का मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन 5, ये 5 है, ठीक है। और ई का मतलब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ 7, सॉरी उल्टा हो गया, थोड़ा सा पॉइंट उल्टे हो गए। इसको ऐसे याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो केस चेंज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो केस चेंज नहीं होगा, डॉक्यूमेंट क्लियर केस चेंज नहीं होगा, क्लियर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप केस चेंज नहीं होगा, केस सी एडेप्टेशन टू चेंज। ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडेप्टेशन टू चेंज, ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और ई का मतलब एक्सपेंशन, गलत बोल दिया था मैंने। ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ई का मतलब एक्सपेंशन, ई का मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये पॉइंट बराबर लिखना, 4 5 1 7 6 3 2, ऐसा है पॉइंट देखो, 4 5 1 7 6 3 2। चलो जाता हूँ, आज के जितने बायोडेट के जमाने से आपका दिन मंगल है।